मुरादाबाद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टीगण, समस्त टीचिंग स्टाफ और कर्मचारी उपस्थित रहे। देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर इंस्टीट्यूशन परिवार के सदस्यों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित भी किया गया। अध्यक्ष श्री वाईपी गुप्ता ने मंच से अपने भाषण में संस्थान की उपलब्धि और भारतीय गणतंत्र की विशेषता, विविधता में एकता को लेकर सभागार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया। ट्रस्टी श्री सुधीर कुमार गुप्ता ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए भारतीय गणतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों की चर्चा करते हुए इसकी रक्षा के लिए सभी से एकजुट होने का आह्वान किया। आप शायद इस मंच की जान है। ये मंच अगर बोलता है तो इसके पीछे आप होते हैं। आज का कार्यक्रम आपने इतना सुंदर सजाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MIT की 4 दीवारें इस डिस्ट्रिक्ट में, इस मंडल में ना रहकर देश की 4 दीवारी तक बढ़ गई हैं। दिल गर्व से भर जाता है जब डायरेक्टर साहब, आपको संबोधित कर रहा हूँ, आप पीछे को मत देखिए। जब हमारे डायरेक्टर साहब ने आज बताया कि हम AICT से पुरस्कृत हैं, जब उन्होंने बताया कि हम AKTU से पुरस्कृत हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जितनी ताली अपने लिए बजा सकें उतनी ताली बजाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर अब्दुल कलाम साहब यहाँ पर आ चुके हैं, अगर KM बेदी यहाँ आ चुकी हैं, तो हमारे अनिल जी की बड़ी भावना है। इन्होंने एक तस्वीर वहाँ पर बड़ी सी लगवाई थी ऑनर्स बोर्ड पर, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर जरूर आए। आप विश्वास मानिए, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा आवश्यक रूप से होगा। आप बढ़ते रहिए, करते रहिए। स्टाफगण एवं अन्य समस्त लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड एवरीबॉडी प्रेजेंट आउट हियर इन द हॉल। रोटरी क्लब मुरादाबाद ईस्ट की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस गणतंत्र दिवस पर भी, अपनी उपलब्धियों पर भी, और अब तक आपने जो इस शहर में ही नहीं इस पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। मैंने अपने USA के भ्रमण के समय कई बार मैं वहां गया, हर शहर में आपका कोई ना कोई प्रतिनिधि MIT का पास आउट इंजीनियर किसी ना किसी फैक्ट्री में मेरे साथ अवश्य मिला। आपकी पूरी वहां भी पूरी एलुमनी स्थापित हो सकती है, और वास्तव में स्थापित है ही, क्योंकि सो मेनी MITians इन USA they have been invited to do job there। वो अपने आप भागते हुए नहीं गए हैं जैसे लोग जाते हैं अमेरिका। So you have got a name in the whole world। आप renowned institute यहाँ पे, उसके आप सब members हैं, your family members, to such a esteemed institute which has done progress since its very inception। मैंने यहाँ पे हर तरह से आपके स्टाफ के साथ अपनी अंतरंगता बनाई, आपके ट्रस्टीज के साथ बनाई, और मैं जुड़ा हूँ आपके इंस्टीट्यूट से besides Rotary for the last more than 15 years। And every year I have felt that MIT has been a very prestigious and very charming institute। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुख शांति पूर्वक रहें। आज इस पावन अवसर पर मैं एक बात हमारे देश के सभी विचारकों को, जो समझदार हैं और जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोच सकते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ। क्या वास्तव में हम गणतंत्र में हैं या कुछ और कोई और तंत्र यहाँ चल रही हैं? मेरे विचार से, जैसा मैंने देखा है, जो परिस्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर गणतंत्र के बजाय भीड़ तंत्र, लोलुप तंत्र और भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। आप देखेंगे कि आपको कोई भी बात अपनी मनमानी होती है तो आप भीड़ इकट्ठी करते हैं, गाजा वाजा के साथ जलूस निकालते हैं, और उसके बाद रेलवे का ट्रैक पे बैठ जाते हैं,
सड़कों को रोक देते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं अपनी बात मानने के लिए। ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो कोई कानून नहीं है, लेकिन चल रहा है। और इसी तरीके से लोलुप तंत्र है। लोलुप तंत्र में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति एक बार गद्दी पर बैठ जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, वो बजाय इसके कि अपनी जनता की सेवा करे, जनता को क्या उत्थान करने के लिए कार्य करे, वो ये देखता है कि मैं किस तरीके से इसी पद पर बना रहूं और अगली बार भी इसी पद पर आ जाऊं, और उसके लिए वो विभिन्न तरीके अपनाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय ने 4 पेज का एडवर्टीजमेंट अपने प्रदेश में जो कर रहे हैं उसके बारे में मुरादाबाद में दिया, और एक बार नहीं 5-7 बार दे चुके हैं वो। इसी तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने 4-5 बार उन्होंने मुरादाबाद में दे दिया। इसी तरीके से उड़ीसा के मुख्यमंत्री महोदय ने उन्होंने भी अपना ये एडवर्टाइजमेंट दे दिया। देखिए, एक अखबार में एक पेज का एडवर्टाइजमेंट देने में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। 4 पेज का एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं, 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। अंग्रेजी के अखबार में खर्च होते हैं। आखिर ये करोड़ों रुपया जो इसमें बहाया जा रहा है, उसका पर्पस क्या, अर्थ क्या है, किस लिए बहाया जा रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इससे मुरादाबाद के आदमियों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, और मुरादाबाद के आदमियों को बताने से उन्हें क्या लाभ हो रहा है? लेकिन अपना केवल अपनी संतुष्टि के लिए, अपने दिखाने के लिए कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे आम जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए और अगली बार फिर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, केवल इस विचारधारा से कर रहे हैं। और पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? पैसा आता है, सरकार के पास तो कोई आमदनी का जरिया है नहीं सिवाय इसके टैक्स के, जो हमसे टैक्स लेते हैं उसी से तो खर्च कर रहे हैं। तो आम जनता का पैसा है, आम जनता के भले के लिए काम आप करें तो बात समझ में आती है, लेकिन आम जनता के पैसे को आप अपने भले के लिए कर रहे हैं, ये लोलुपता है। और तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ भ्रष्ट तंत्र। भ्रष्ट तंत्र में आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है, चाहे वो राजसत्ता में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम जनता का आदमी हो, हर एक व्यक्ति भ्रष्ट है। पहले ये कहा जाता था कि 100 में 90 बेईमान, मेरा भारत महान। आज तो ये दिखाई पड़ रहा है कि 1 लाख आदमियों में भी अगर एक आदमी ईमानदार आपको मिल जाए तो गनीमत मानिए। हर आदमी बेईमान है, हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से ले दे करके अपना काम निकाल लूँ, मेरा स्वार्थ पूर्ति हो जाए। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है। और हर व्यक्ति लूट कर रहा है। आप देखिए कि जो बहुत से नेता लोग आप देखेंगे कि जो एमएलए जब बने उससे पहले उनकी क्या आर्थिक स्थिति थी, और जब एमएलए 5 साल रह लिए उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कौन सा व्यापार उन्होंने कर लिया। बल्कि ज़्यादातर तो व्यापार करते ही नहीं है, उनका तो नेतागिरी ही उनका व्यापार है। तो उनको कहाँ से ये करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाती है? इसी प्रकार से अधिकारी हैं, इसी प्रकार से आम जनता है, सबको इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो भ्रष्ट तंत्र है इसको हमें देखना पड़ेगा। मैं विचारवान व्यक्तियों से, अपने देश के विचारवान व्यक्तियों से यही कहना चाहता हूँ कि कृपया इस बारे में विचार करिए कि क्या हमारे देश की स्थिति ऐसी है, और अगर ऐसी है तो इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है या नहीं। अगर आप समझते हैं कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके लिए कार्य करें, उसके लिए लोगों को आगे लगाएं, आप कार्यक्रम बनाएं, आगे बढ़ें और इस परिवर्तन को लाने की कोशिश करें। जय हिंद।